दंगल आप देख रहे हैं। हरियाणा में पंच और सरपंच के लिए वोटिंग हो रही है। दूसरे चरण के तहत 9 जिलों में वोटिंग चल रही है। अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम में मतदान हो रहा है। करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी जिले में मतदान जारी है। रोहतक, सरसा और सोनीपत में भी वोटिंग जारी है। और चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करते हैं। और राजेश खत्री भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले लाइव बढ़ चढ़कर पहुंच रही हैं आज के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए। कितना उत्साह देखा जा रहा है महिलाओं में? जी बिल्कुल, देखिएगा सोनीपत में 975 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 7 लाख से भी अधिक मतदाताएं हैं और 3 लाख से भी अधिक महिला मतदाताएं हैं। लेकिन हम आपको 8 खंडों में जो चुनाव हो रहे हैं उससे सबसे बड़ी अपडेट जो है वो दे देते हैं। 35.7% मतदान जो है वो सोनीपत में अब तक हो पाया है। और अब तक की अपडेट में एक और जानकारी हम दर्शकों से साझा जरूर करना चाहेंगे। 3 सरपंचों को निर्विरोध भी चुन लिया गया है। उनके गांव की भी जानकारी दे देते हैं। मुरथल खंड का गांव है सनपेड़ा, इसके अतिरिक्त कथुरा खंड का गांव है भंडेरी, इसके अतिरिक्त गोहाना खंड का गांव है आवली। वहां पर निर्विरोध सरपंच जो है वो बाकायदा चुने जा चुके हैं। और महिला मतदाताओं में अच्छी खासी दिलचस्पी जो है अब की बार जरूर देखी जा रही है। और अगर हम बात करते हैं 476 उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव मैदान में हैं, जिनमें जो है महिला सरपंच की अगर बात करें तो 685 जो है वो महिला सरपंच भी चुनाव मैदान में है। सोनीपत जिले का अब तक का अपडेट जो है ये है, शांतिपूर्वक चुनाव जो है वो हर तरफ हो रहा है। कहीं से भी किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना जो है अब तक सामने नहीं आ पाई। राजेश खत्री सोनीपत से बने हुए। राजेश, हम तस्वीरें देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में बुजुर्ग भी पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए। तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बुजुर्गों के लिए व्यवस्था की गई है, जो बुजुर्ग वोटर्स है खासकर उनके लिए पीने के पानी के लिए, और अगर बैठने की व्यवस्था, इस तरह की कोई व्यवस्था है? जी बिल्कुल, देखिएगा जिला प्रशासन द्वारा पंचायती राज चुनाव को लेकर पहले से ही व्यवस्था को दुरुस्त कर रखा है। अगर कोई विकलांग या दिव्यांग आता है तो उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है और यहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था बाकायदा बनाई गई है। हम इस समय जो है बूथ नंबर 1 पर मौजूद हैं और मतदाताओं में अच्छी खासी दिलचस्पी जो है वो जरूर देखने को मिल रही है। सुबह से ही मतदान हो रहा है, सुबह 7 बजे से और शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। खास बात यह है कि 6 बजे तक जो भी मतदाता मतदान केंद्र के अंदर आ जाएगा उसका वोटिंग जो है उसको वोट डाल वो हर हाल में मिलेगा, चाहे कितनी भी लंबी लाइन क्यों ना लगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अब तक सोनीपत जिले की अगर हम बात कर लेते हैं तो बिल्कुल शांतिपूर्वक चुनाव जो है वो सोनीपत जिले में हो रहा है। कहीं से भी अप्रिय घटना की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। खास बात यह है कि महिला मतदाता में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनमें अच्छी खासी दिलचस्पी जो है वो पहले भी देखी जा रही थी और अब भी देखी जा रही थी। अगर हम पिछले चुनाव की बात करते हैं तो पिछले चुनाव में खास तौर से 61 जो है वो मतदान जो है हुआ था। और अब जो जिस तरह से मतदान धीरे धीरे बढ़ रहा है, जाहिर है अब की बार भी रिजल्ट जो है मतदान के जा रहे हैं। और खास बात यह है कि कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं यहाँ पे हम आपको। ये मतदान केंद्र है, पोलिंग स्टेशन 1 है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी मतदान जो है वो यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पे खास रूप से एक अधिकारी है, उनसे बात कर लेते हैं कि पोलिंग बूथ नंबर 1 पर अब तक कितना मतदान हुआ है। क्या नाम है जी आपका? विजेंद्र सिंह गहलावत। अच्छा विजेंद्र सिंह जी, आप बूथ नंबर 1 पर हो जी। कितना पोलिंग यहाँ पर अब तक हो पाया? हमारे बूथ पर 921 वोट है, जिसमें से 511 पुरुष और 410 महिलाएं हैं। अब तक हमारे बूथ पर 432 वोट डाले जा चुके हैं और लगता है कि अब की बार वोट पोलिंग हमारे बूथ पर 80% से ऊपर हो रही है। जिस तरह से अभी आपने सुना कि पोलिंग अधिकारी ने बताया कि अब की बार जो है वोट प्रतिशत जो 80% से अधिक जो है बूथ नंबर 1 पर रहने वाला है। जी बिल्कुल, तो वोटिंग प्रतिशत जो है ज्यादा की अनुमान यहाँ पर लगाई जा रही है।